जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष एकेडमी खिलचीपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। प्यारे साथियों, इस वीडियो में हम लोग एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023 के लिए वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर के मैथ के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हमारे 17 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम लोग 18वां पार्ट डिस्कस करेंगे। यदि आप बाकी के पार्ट देखना चाहें तो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, जहां जाकर बाकी के पार्ट भी आप देख सकते हैं। इस क्लास का पीडीएफ डेली आप हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल पाएगा। प्यारे साथियों, बिल्कुल सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही इस वीडियो में लिए गए हैं, इसलिए लास्ट तक इस वीडियो में बने रहें। बिल्कुल छोटा वीडियो होने वाला है, जिसमें आपको बहुत सारे कंसेप्ट यहाँ पर बताए जाएंगे। तो चलते हैं आज का पहला क्वेश्चन। एक व्यक्ति अपने वेतन का 75% खर्च करता है। यदि उसके वेतन में 20% की वृद्धि हो जाए और वह अपने खर्च में 10% की वृद्धि कर ले, तो उसकी बचत में वृद्धि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो आपको मैं बता दूं, वेतन का मतलब एक तो होता है आय और एक होता है व्यय। व्यय को हम खर्च भी कह सकते हैं और एक होता है बचत। तो आपको क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन में आय मान लेना है। माना कि प्रारंभ में किसी व्यक्ति की आय जो थी अपने आप में 100 यूनिट थी और यहाँ क्वेश्चन में बोला गया कि अपने वेतन का 75% खर्च करता है। तो जो आय थी 100 रुपए, इसका 75% निकालेंगे तो खर्च आ जाएगा 75 रुपीज, वो खर्च कर देता है। तो बचत कितनी करेगा, 25 रुपए की बचत करेगा। 100 में से 75 को माइनस किया, 25 बचा। क्वेश्चन ने कहा कि उसके वेतन में 20% की वृद्धि हो जाए, मतलब 100 को 20% बढ़ाना है। तो 100 का यदि हम 20% निकालेंगे तो 20 ही आएगा और 100 को 20 बढ़ाएंगे मतलब उसका नया वेतन कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। क्वेश्चन ने कहा कि खर्च में 10% की वृद्धि हो जाएगी। तो पहले उसका खर्च था 75 अपने आप में 100% था। अब इसे 10% बढ़ाना है, तो डायरेक्ट आप क्या करा करो, इस 75 को 10% बढ़ाने के लिए इसका 110% निकालेंगे। तो यहाँ एक जीरो से एक जीरो कटेगा। 11 पंच 55 होता है, कैरी 5, 11 7 77 और 77 में अगर हम बात करें 5 की तो 82 हो जाएगा। बटे में एक जीरो है, मतलब यहाँ पर एक अंक के पहले इकाई तरफ से दशमलव लग जाएगा। तो उसका नया जो खर्च बनेगा वो बनेगा 82.5। अब क्वेश्चन ने ये कहा उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है ज्ञात करना है। तो आप समझो कि नया वेतन उसका 120 हो गया, नया खर्च 82.5 हो गया। तो हम क्या करेंगे, नई बचत भी निकाल लेंगे उसकी। नई बचत लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 120.0 में से हमें 82.5 को माइनस करना पड़ेगा, तो उसकी नई बचत हमारे पास बच जाएगी। तो यहाँ 10 में से 5 जाएगा, 5 बचा, दशमलव के नीचे दशमलव लगाएंगे। 9 में से 2 जाएगा, 7 बचेगा और ये 1 हो जाएगा। 11 में से 8 गया तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। 37.5 की उसकी क्या है, नई बचत है। तो उसने कहा है क्वेश्चन में बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो यहाँ पर बचत में पहले वृद्धि निकालेंगे और बचत में वृद्धि निकालने के लिए क्या करो, अब नई बचत 37.5 है, इसमें से हम 25.0 को घटाएंगे तो वृद्धि हमारे पास आ जाएगी 5। 7 में से 5 जाएगा, 2 बचेगा और 3 में से 2 गया 1, मतलब 12.5 की क्या हो जाएगी, उसकी बचत में वृद्धि हो जाएगी। लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया वृद्धि का प्रतिशत बताओ। परसेंटेज में हमें 12.5 को डिनोट करना है, तो 12.5 को प्रतिशत में बदलने के लिए इसे बटे के ऊपर लिखेंगे और ये वृद्धि किस पर हुई, तो 25 पर हुई, इसलिए बटे में आएगा और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 का गुणा करेंगे। ये पॉइंट हटेगा, नीचे एक जीरो आ जाएगा, जीरो से जीरो कट हो जाएगा। 25 से काटेंगे 125 को, 25 पंज 125 और ये जीरो आएगा। इस प्रकार उसकी बचत में 50% वृद्धि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर इसका हो जाएगा। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, रानी की आयु उसके पिता की आयु का 2/5 है और यहाँ पर 8 वर्षों के बाद
वहां अपने पिता की आयु की आधी हो जाएगी। उसके पिता की वर्तमान आयु कितनी है? तो यहाँ पर बात हो रही है एक तो रानी के पिता की और एक बात हो रही है रानी की। और यहाँ पर बोला गया कि रानी की आयु उसके पिता की आयु का 2/5 है। तो पिता की आयु का 2/5 है। जब ये फ्रैक्शन होती है तो नीचे वाला मान क्या होगा? उसके पिता की आयु का अनुपात हो जाएगा 5 रेशो, और रानी की आयु कितनी हो जाएगी? 2 रेशो हो जाएगी। अब क्वेश्चन ने बोला कि 8 वर्षों के बाद अपने पिता की आयु की आधी हो जाएगी, मतलब पिता अगर 2 अनुपात का रहेगा तो रानी आधी हो जाएगी, मतलब 1 रेशो। इस प्रकार से 2 रेशो हमारे पास बनेंगे प्रश्न में, और प्रश्न में इस प्रकार से 2 रेशो बनते हैं। तब हमें क्या करना है? इन दोनों रेशो का मान बराबर करना है, मतलब इनका अंतर बराबर करो। 5 में से 2 जाएगा तो यहाँ 3 का अंतर है, 2 में से 1 जाएगा तो यहाँ 1 का अंतर है। अब ये अंतर बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे? 1 का गुणा तो ऊपर वाले रेशो में कर दो और 3 का मल्टीप्लाई नीचे वाले रेशो में करेंगे। तो 1 का मल्टीप्लाई ऊपर वाले रेशो में करने पर 5 रेशो और 2 यहाँ पर बनेगा, और 3 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे, 3 2 जा 6 होता है और 3 1 जा 3 यानी कि 3 यहाँ पर आएगा। तो कहने का मतलब प्रारंभ में जो रेशो था वो 5 रेशो 2 था, ये हमें समझना होगा। और 8 वर्ष के बाद क्वेश्चन ने बोला कि 8 वर्ष में जो रेशो बढ़ा, ये कितना बढ़ा? दोनों साइड 1-1 यूनिट बढ़ा। इसका मतलब इस प्रश्न में हमें 1 रेशो का मान मिल चुका है 8 वर्ष। क्वेश्चन में ये कहा कि उसके पिता की वर्तमान आयु बताओ, तो पिता की आयु का वर्तमान रेशो कितना बना? 5 रेशो। तो जो 1 रेशो का मान आया इसका गुणा 5 से करेंगे तो 8 40 वर्ष, 40 वर्ष उसके पिता की आयु आ जाएगी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 और वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। राम ने एक आईफोन 75,000 रुपये का, मैकबुक 95,000 रुपये की और आईपैड खरीदा 30,000 रुपये में, और इन सारी वस्तुओं को 70,000 रुपये के औसत मूल्य पर शाम को बेच दिया। राम ने इस सौदे में कितना लाभ अर्जित किया? तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे? राम का क्रय मूल्य बनाएंगे कि भाई टोटल क्रय मूल्य बना कितना। तो शुरू में 75,000 का खरीदारी किया, फिर प्लस करेंगे हम लोग 95,000 को, और उसके बाद प्लस करेंगे हम 30,000 को। जब इनको हम लोग जोड़ेंगे तो हमारे पास 2 लाख रुपए टोटल बनेंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 2 लाख रुपए की इसने टोटल खरीदारी की, और इन सारी वस्तुओं को 70,000 रुपये के औसत से बेच दिया। तो हमें क्वेश्चन में दिया औसत, और औसत जब देता है तो हम औसत का गुणा इनकी संख्या से करके हम इसका क्या लेके आ जाएंगे? योग लेके आ जाएंगे। तो यहाँ पर आप क्या करो? औसत 70,000 था, और 70,000 में 3 सामान बेचे तो 3 संख्या का गुणा करोगे तो योग आ जाएगा। तो हमारे पास उसका सीधा विक्रय मूल्य निकल कर आ जाएगा। अब यहाँ पर 7×21 मतलब 2,10,000 रुपया यहाँ पर टोटल बनेगा। 21 लिख के और उसके बाद यहाँ पर 0 लगेंगे, टोटल 4, तो ये 2,10,000 बन जाएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन ने कहा उसका लाभ बताओ, तो लाभ लाने के लिए हम समझ सकते हैं 2 लाख में पूरा सौदा खरीदा था और 2,10,000 में पूरा सौदा बेच दिया, तो उसे टोटल जो लाभ हुआ कितने का हुआ? 10,000 रुपए का उसे लाभ हो जाएगा। और 10,000 रुपये आपको ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 120 मीटर लंबाई वाली रेलगाड़ी 65 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। यह रेलगाड़ी 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से रेलगाड़ी की दिशा में दौड़ने वाले एक व्यक्ति को कितने समय में पार कर लेगी? मतलब हमें समय लाना है। तो यहाँ पर इसका आंसर आप लेके आ पाओगे। हम जानते हैं कि चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, इसमें आपको यहाँ पर जमाना होगा और आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? सापेक्ष चाल बनानी पड़ेगी। और सापेक्ष चाल क्या होता है? देखो, जिस दिशा में रेलगाड़ी चल रही है उसी दिशा में वो व्यक्ति दौड़ रहा है। तो यहाँ पर मैं बता दूं सापेक्ष चाल, जब एक ही दिशा में 2 चालें हो ऐसे में सापेक्ष चाल घट जाती है। मतलब 65 में से हमें क्या करना है? 5 को घटाना है। तो हमारे पास जो सापेक्ष चाल बचेगी वो बचेगी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो चाल की जगह लिखना होगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा गुणा, इसे मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 का गुणा करेंगे। अब दूरी मतलब रेलगाड़ी किसे
पार करेगी यहाँ पर, तो आदमी को पार करेगी। तो जब भी कोई रेलगाड़ी ऐसी जगह को पार करे जिसमें लंबाई नहीं होती है, ऐसे में रेलगाड़ी की लंबाई ही दूरी कहलाएगी। यानी 120 मीटर रेलगाड़ी की लंबाई लिखेंगे और बटे में समय का मान चाहिए, यानी टी का वैल्यू लेकर आएंगे। टी इधर भाग से इधर गुणे में आ जाएगा और इन सभी मान को इधर भेज देंगे। तो 120 भाग का 18 गुणा में जाएगा और गुणा का 60 और 5 इधर भाग में जाएगा। तो टी फॉर टाइम हमारे पास बचेगा, काटेंगे इसे 0 से 0 और 6 से काटा 2 बार, 18 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 36 हो जाएगा और डिवाइड बाई 5 करेंगे तो 5 से काटेंगे इसको, 5 7 35, एक बचा, दशमलव लगाकर 10 बना लेंगे, 5 दूनी 10 यानी 7.2 सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, एक बार पासा फेंकने पर एक से अधिक संख्या प्राप्त करने की संभावना होती है। ये क्वेश्चन प्रायिकता का है और मैं आपको बता दूं कि प्रायिकता निकालने के लिए क्या होता है, जो भी क्वेश्चन में बोला आने की संभावना, आने की जो संभावना होती है उसमें भाग लगाया जाता है कुल का, कुल मतलब टोटल कंडीशन का भाग लगाया जाता है। तो यहाँ पर पासा फेंका जा रहा है तो हम समझ सकते हैं कि पासा में टोटल 6 फलक होते हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 तक गिनती अगर लिखी है तो यहाँ पर कहा एक से अधिक संख्या प्राप्त करना है, तो एक से ज्यादा संख्या प्राप्त करना है, मतलब 2 3 4 5 6। तो आने की संभावना कितनी बनेगी यहाँ पर, तो 6 बनेगी और टोटल कितनी कंडीशन में से 6 बनेगी, तो यहाँ पर सॉरी माफ करना, यहाँ पर आने की संभावना कितनी बनेगी 5। 2 से लेकर 6 तक कोई भी अंक आ सकता है और ये 5 आने की संभावना कुल कितनी संभावना में से बनेगी, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं टोटल संभावना लिखी जाएगी 6। तो इस प्रकार 5/6 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी संख्या पूर्ण घन है। मतलब पूर्ण घन संख्या बताना है, ऐसी संख्या बताना है जो किसी ना किसी संख्या के क्यूब में आती है। तो 270 किसी का भी क्यूब नहीं होता, 2700 भी किसी का क्यूब नहीं होता, 256 भी किसी का क्यूब नहीं होता, 216 क्यूब होता है और 216 याद रखिएगा 6 का क्यूब करेंगे तो 216 आता है, इसलिए यहाँ पर पूर्ण घन संख्या 216 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7, दो समकोण वृत्तीय बेलनों की त्रिज्याएं दी गई हैं और उनकी ऊंचाइयां भी दी गई हैं, उनके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात बताना है। तो आपको बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल लाना आना चाहिए। तो बेलन के जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2πr/h होता है। अब प्यारे साथियों, पहला बेलन और दूसरा बेलन दोनों के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफलों में अनुपात बताने के लिए 2π तो दोनों में सेम रहेगा, ये 2π दोनों में सेम रहेगा, त्रिज्या की जगह दोनों की त्रिज्याएं लिखेंगे। तो पहले की त्रिज्या कितनी है, तो यहाँ पर पहले की त्रिज्या 3 है तो गुणा में 3 और दूसरे की त्रिज्या लिखेंगे यहाँ पर 4 हमें दिया गया। अब दोनों की गुणा में ऊंचाई लिखेंगे तो ऊंचाई दोनों की, पहले बेलन की ऊंचाई 4 है और दूसरे बेलन की ऊंचाई 5 है। तो बस ये अनुपात बनाना है जिसमें 2π से 2π कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 से 4 भी कैंसिल आउट होकर 3/5 इसके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफलों का अनुपात बनेगा 3/5। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, छात्रों की अधिकतम संख्या क्या है जिनमें 175 केले तथा 105 संतरे बराबर बराबर बांटे जा सकते हैं। तो ऐसे में क्या करना है, आपको 175 का और 105 का महत्तम ले लेना है, क्योंकि महत्तम समापवर्तक बड़ी से बड़ी ऐसी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं को पूरा पूरा विभाजित कर देता है। महत्तम लेने के लिए 175 और 105 दोनों में एक ही संख्या का भाग जाना चाहिए, वो है 5। तो 5 3 15, 2 बचा 50 25 और 5 दूनी 10 और 5 एकम 5। अब यहाँ 35 और 21 दोनों एक ही संख्या से कटना चाहिए, तो यहाँ पर ये दोनों 7 से कटेंगे, 7 5 35 और 7 21। अब यहाँ 5 और 3 एक ही नंबर से डिवाइड नहीं होगा, इसलिए इसका जो महत्तम बनेगा 5 × 7 बनेगा।
और 7 पंज हो जाएगा यहाँ पर 35। तो वो याद रखना अधिकतम संख्या 35 है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, 35 संख्याओं का समांतर माध्य। और माध्य को मैं बता दूं, माध्य एक तरह का औसत ही होता है। 75 है। यदि प्रत्येक संख्या में 6 की वृद्धि हो जाए तो नई संख्या का माध्य निम्न होगा। तो प्यारे साथियों, कितनी भी संख्याओं का यदि आपको माध्य यानी औसत दिया हो और कहा जाए कि प्रत्येक संख्या में गुणा हो जाए, प्रत्येक संख्या में जोड़ा जाए, घटाया जाए, भाग दिया जाए, और नया माध्य अगर आपको लाना है यानी कि नया जो औसत आपको लाना है, तो जो पहले आपको माध्य शुरू में दिया था उसी में उतना जोड़ दो, उसी में उतना घटा दो और उसी में भाग लगा दो, तो नया माध्य बनेगा। तो यहाँ जोड़ने की बोली जा रही है। प्रत्येक संख्या में 6 की वृद्धि होती है तो माध्य में भी 6 की वृद्धि हो जाएगी, याद रखिएगा। तो कहने का तात्पर्य 75 में 6 को जोड़ेंगे तो हमारे पास टोटल नया माध्य 81 बनेगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 10 और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, एक मिश्र धातु में तांबा तथा जस्ता 8:3 के अनुपात में है। यदि मिश्रण में 18 किलोग्राम जस्ता है, तांबे की मात्रा निम्न होगी। मतलब क्वेश्चन में एक तो तांबा बताया, और रेशो में एक जस्ता बताया, और इन दोनों का रेशो बताया। तांबा का रेशो 8 अनुपात है, जस्ता का रेशो 3 रेशो है। अब 18 किलोग्राम जो बताया ये किसकी मात्रा बताई गई, तो जस्ता की मात्रा बताई गई। इसका मतलब ये जो 18 किलोग्राम है ये 3 रेशो का मान हमें क्वेश्चन में बताया। तो एक रेशो का मान लाने के लिए हम 18 में 3 का भाग देंगे, 3 छंग 18 यानी एक रेशो का मान 6 किलो हो जाएगा। क्वेश्चन ने कहा तांबे की मात्रा बताओ, तो जब एक रेशो का मान आ गया तो जितने रेशो का मान हमें चाहिए उतने रेशो से एक रेशो के मान का गुणा करेंगे, यानी 6 का मल्टीप्लाई हमें तांबा के रेशो से करना होगा 8 से। तो हमारे पास याद रखिएगा तांबे की मात्रा 48 किलोग्राम आ जाएगी। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, ये थे वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। यकीन मानिएगा आपके पेपर में इसी प्रकार के और इन्हीं कंसेप्ट के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। प्रतिदिन इस क्लास को आप जरूर वॉच किया करें, और क्लास अगर अच्छी लगी तो क्लास को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों तक इसे पहुंचाएं। यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो बेल आइकन को ऑन कर ले और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको तुरंत क्लास का नोटिफिकेशन मिल पाएगा। तो पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वाले पार्ट में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।